हर रोज हो रही है, आखिरी लाइन, आखिरी लेटर, आखिरी कॉमा कि हम भारतीय गली के कीड़े हैं, हम मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए साहब। ऊपर से साहब मैं जरा ऐसे देखूं तो वो मेरा फेस पहचान के साहब ये है बख्शी, इसको मारो। हाँ। ठीक है सर, भस्म एक हो बड़ी गया। दुखद खबर आई अभी पिछले दिनों। 4 दिन के अंदर 3 जहाजों पर अटैक हुआ। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि जो वर्ल्ड वाइड 3 जहाज भारतीय। 3 जहाज भारतीय, हाँ। उसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपसे और चाहेंगे इस पे क्लैरिफिकेशन दें। जितनी भी शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें 80% जो क्रू मेंबर्स होता है मर्चेंट नेवी में होता है वो इंडियन स्टाफ होता है। विदेशों की कंपनी होती है, अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो ये जो 3 जहाजों पर हमला हुआ और एक जहाज पर हमले में ट्रंप ने स्वीकार कर लिया कि हमने ही हमला किया था। 3 भारतीय, एक हमारा देवरिया उत्तर प्रदेश का है, एक इकलौता बेटा हिमाचल प्रदेश का है। अभी क्या हालत उनके मां बाप की होगी। और ट्रंप ने कहा कि हाँ हमने हमला किया, ना कोई खेद व्यक्त किया, ना कोई माफी मांगी, हमने हमला किया, स्वीकार किया। सर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होने का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी तक भारत की तरफ से एमईए के स्पोक्स पर्सन जायसवाल साहब के अलावा किसी भी सरकारी पक्ष की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट या कोई बयान नहीं आया सामने। नहीं साहब, अब बात यह है, माफ कीजिए, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम गली के कीड़े हैं, हम मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए साहब। क्यों नहीं होने चाहिए? चीन का कोई जहाज छुआ है? आराम से जा रहा है। रशिया का कोई जहाज छू के दिखा दे। अब क्योंकि हम लोट लगाने को तैयार हो रहे हैं, पता मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। क्या ताकत की कमी है? किस चीज की कमी है? न्यूक्लियर पावर हो, ज्यादा पंगा अमेरिका ने भी लिया तो आप न्यूयॉर्क को उड़ा सकते हो, है क्षमता। आईसीबीएम है हमारे पास। आईसीबीएम क्यों नहीं है? अग्नि है, आपकी न्यूक्लियर सबमरीन है। नहीं, क्या मतलब क्या है? मतलब डर किस चीज का है? वो गए वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन में, उसने औकात दिखा दी, अपने से छोटी कुर्सी पे बिठाया कि ज्यादा बड़ा आदमी मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। एक कुर्सी उसकी थी शी जिनपिंग की और एक इसकी, और वो जूनियर ऑफिशियल भेजा रिसीव करने के लिए, जूनियर मिनिस्टर वगैरह, औकात दिखा दी, जगह दिखा दी। ठीक रॉयट एक्ट पढ़ दिया कि ताइवान के बारे में बात करो। तुम ताइवान को, तुम मेरे को कह रहे हो ईरान को हथियार क्यों दे रहे हो, तुम ताइवान को हथियार क्यों दे रहे हो? चाइना ने कहा ताइवान के बारे में बात भी मत कर लेना, बिल्कुल छूना मत। अगर उसमें बताओ हस्तक्षेप करोगे तो ये सांप सूंघ गया। ना बोले, कुछ भी नहीं बोले। तो हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं सर? 3 आपने कहा भारतीय शिप, क्या मेरे ख्याल अब समय आ गया है आपको ये शिप के बारे में? क्योंकि हमारे देश में, माफ कीजिए, एक तबका है जो 250 साल गुलामी करके जी नहीं भरा, अंग्रेजों की, श्वेतों की। ठीक है साहब, जी नहीं भरा। इस तबके का ब्यूरोक्रेसी में है, हर जगह है, भारत में है। आधों के बेटे वहां ग्रीन कार्ड के लिए ललचा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो कुछ भी है। ठीक है साहब, अब आपको शत्रु बोध हो जाना चाहिए। मीठी मीठी बातें करने से आप अगर पांव फिसल जाते हैं तो आप, जिसको हम फौज में, मैं वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं करना चाहता डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन आप चार्ली है। आप समझ रहे हैं मेरा संकेत किस भी समझ गए हैं, किस भारतीय भाषा की प्रणाली के ऊपर है। आप चार्ली हैं, आपका चार्ली बनाया जा रहा है। ठीक है साहब, चार्ली बनाया जा रहा है। वो आई लव इंडिया, यू लव इंडिया, देयरफॉर यू हैव पुट 50% टैरिफ्स ऑन अस। फिर वो हटे 10%, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, तो आपने कि 20% टैरिफ में और 25 कितना वो लगा रहे हैं कि तुम फोर्स लेबर कराते हो, चाइल्ड लेबर कराते हो। 16% उन्होंने अभी और ठोका, 18% और ठोका, तो 28% पे आ गए ना साहब। 10 सुप्रीम कोर्ट का, 18 इनके। पाकिस्तान में सब कुछ सही है लेबर लॉ, वहां 12% और इंडिया में यहाँ पे 18%। और धमकी दी है कि तुम जरा रूस का सस्ता तेल लेके देखो, 500% टैरिफ लगाएंगे। अरे यार, श्रीलंका में विद्रोह किसने कराया? अमेरिका ने, सीआईए ने। बांग्लादेश में तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने, सीआईए ने। नेपाल में तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने, सीआईए ने। लद्दाख में कौन उंगल दे रहा था? सीआईए। म्यांमार में कौन उंगल दे रहा है? कुकी लैंड कौन बनाना चाहता है? क्रिश्चियन कुकी लैंड, सीआईए। वो बंदा पकड़ा है तुम्हारा, मर्सिनरी। और 5 यूक्रेन के तमाशबीन क्या कर रहे हैं हमारे देश में? क्या कर रहे थे म्यांमार में? इंसर्जेंट्स को ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे ताकि अच्छी तरह से मार लगाओ इंडियन आर्मी के। और यहां महिमा मंडन के सिवाय किसी को कोई हम डोनाल्ड ट्रंप से डील कर लेंगे। अरे भाड़ में गई ऐसी डील यार।
अरे यूरोप को बेचो, यूरोप भी परेशान हो गया, उसने भी ठेंगा दिखा दिया। अब आप आखिरी दोस्त कहते हो, अच्छा सबने दुनिया ने लात मारी तो हम इनके चहेते बन जाएंगे, हम पाकिस्तान से कंपटीशन करेंगे कि कौन तलवे ज्यादा चाट सकता है। ओहो, यार तुमको आदत नहीं गई यार, 250 साल तुमने गुलामी करी है, तुम्हारा जी नहीं उगता गया। क्या जानबूझ के ट्रंप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और इंडियन वो तो ह्यूमिलेट कर रहे हैं साहब, इसमें कोई अगर किसी को कोई शक है हाँ, तो या तो साहब हम, मैं पागल हूं या आप पागल हैं, दोनों 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 क्या कहते हैं, सेम नहीं हो सकते। जो कि इतनी मार खाने के बाद अब उसने आपके 3 जहाज ठोक दिए, क्या किया आपने? गुस्सा भी जाहिर किया, नहीं। एक स्टेटमेंट जाके नंबर 2 एम्बेसी को दी, एम्बेसडर को भी नहीं दी, एम्बेसडर को भी नहीं बुलाया और नाराज हो जाए। हमारे बंदे मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेररिज्म नहीं तो और क्या है, ये टेररिज्म नहीं तो और क्या है। ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आप कह रहे हो आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, आप हमको कह रहे हो कि $500 बिलियन का निवेश करो, और ओबीडियंटली सर योर हम्बल, क्या बोलते हैं, योर, वो जो अंग्रेजों के टाइम में चलता था ना बड़ा अच्छा, हर चिट्ठी के नीचे आई रिमेन योर हम्बल ओबीडियंट सर्वेंट। ये क्या आदत है यार, ये तो हमारी नौकरशाही में बतनी छा गई है लगता। आई रिमेन योर हम्बल ओबीडियंट सर्वेंट सर। क्या करना देखिए चाहिए? मैं आपको कह रहा क्या हूं, करना चाहिए? क्या करना चाहिए, जो चीन कर रहा है, जो रूस कर रहा है, जो ब्रिक्स के बाकी देश कर रहे हैं। ब्रिक्स की लीडरशिप किसके पास है? इंडिया के पास। और ब्रिक्स के लोग क्या बोल रहे हैं? जब G20 हुआ, कोई 15 दिन आपने कोई और चीज G20 के अलावा सुनी थी? मतलब तहलका कि हमें तो बादशाह, लोग कहने लगे यार 1 साल की है लेकिन हमने बड़ा उसका डंका बजाया कि पूरी दुनिया G20 के देश यहाँ आ रहे हैं। अब ब्रिक्स, more than 40% of the world GDP, almost 60% of the world population, ब्रिक्स की आपको प्रेसिडेंटशिप मिली है। एक दिन हमने किसी टीवी स्क्रीन पे गलती से नहीं देखी, गलती से नहीं, हमको झलक मिली कि ब्रिक्स चल रही है। दबा देना चाहते थे, क्यों? अमेरिका कंपनी जहान बहादुर नाराज हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएंगे, खा जाएंगे हमें। अरे क्या भाड़ में खाएगा बे, तू ईरान को खा के दिखा दे, ईरान को खा के दिखा लो, वो तो डकार नहीं ले सके, गले में फंस गई हड्डी। ईरान ने अपने ड्रोन से अमेरिका के अपाचे को मार गिराया। पाछे मार ईरान ने इजराइल को धुआं धुआं कर दिया जब हिजबुल्लाह पर वहां पर लेबनान में अटैक किया गया। तो हाइफा को जला दिया। ये कैसे ईरान कर पा रहा है? 29 दिन की वॉर के बाद भी सीज फायर के बीच अपाची को गिरा रहा है ड्रोन से। वो कुवैत में आपका जॉर्डन कुवैत, इराक में जो उनके आपके बेस है, 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, धुआं धुआं कर दिया। 21 जगह पर हमले, एक साथ 21 ठिकानों पर हमले। ठीक है, वहां पे वो भी समझ गया है कि सारा कॉन्सेंट्रेट किया है इजराइल को बचाने। हाँ। तो कह रहा अच्छा ठीक है, वहां कॉन्सेंट्रेट किया हो तो यहाँ खाली किया है। हाँ। अमेरिकन को मरवा के ये इजराइल के लोग बचा रहे हैं। अच्छा, ये किसी न किसी दिन आपसे अमेरिका के लोग अब हिसाब मांगना शुरू करेंगे कि ये वॉर में बताइए कौन सा राष्ट्र हित इन्वॉल्व था अमेरिका, कौन सा डायरेक्ट खतरा अमेरिका को था? खतरा इजराइल को था, वो भी ज्यादातर कि बन गया न्यूक्लियर बॉम्ब, बन गया न्यूक्लियर बॉम्ब। 20 साल से सुन रहे, 20 साल से सुन रहे। और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ही इतनी प्रॉब्लम थी, 2015 में ओबामा जैसे समझदार प्रेसिडेंट ने डील कर दी थी। आपने आके उस डील को फाड़ के कचड़े में डाला, और आप मेरे से लिख के ले लीजिए भाई साहब कि जो भी डील होगी, जो भी डील होगी बेटा, वो उससे कम पड़ेगी जो ओबामा साहब ने बगैर चैचे पे बॉम्बिंग किए, कुछ किए, तमाश बीन बने, उसने कर दी थी वो डील। पेशेंट एक्सपर्ट्स लगाए थे, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, वो करके उन्होंने सब कर दिया था। उसने प्लेन लोड डील भेजी है। अब खबरें आ रही है कि $3 बिलियन क्वातार से दिलवाए हैं। अच्छा, क्योंकि भाई इन्होंने कोई $80 बिलियन के करीब ईरान के जो एसेट्स थे इनकी बैंक्स में, गल्फ कंट्रीज की बैंक में, वो सीज कर लिए। ठीक है, किसी का पैसा मेरे बाप का पैसा, रूस का पैसा मेरा पैसा। अबे तू चोर है, चोर विद अ कैपिटल C, चोर। ये चोरी नहीं तो और क्या है? मैंने आपकी बैंक में पैसा रखा, आप बोले मेरे बाप का है, मैं नहीं दूंगा। ईरान ने कहा है वापस दो, तो पहले दे नहीं रहे थे कि हम बाद में देंगे जब डील खत्म हो जाएगी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी जग हसाई होगी
कि लोग बोलेंगे यार ये डील जो आपने करी है तो ओबामा ने कर ली थी, हाँ। उसने प्लेन लोड कैश भेजे थे, मैंने एक नया पैसा नहीं भेजा, चुपचाप से $3 बिलियन पहुंचाए हैं जहाज में। फोन पे तो लेकिन बात कर रहे हैं नेतन्याहू और ट्रंप, लड़ाई कर रहे हैं, और नेतन्याहू पर भी एहसान जता रहे हैं कि मेरी वजह से ही तुम बचे हो, नहीं तो जेल के अंदर होते, ये तक कह दिया है, जेल के अंदर होते, क्योंकि नेतन्याहू साहब का देखिए बुरा मत मानिए, आई लव द इजरायली पीपल, लेकिन इस लड़ाई में बोलना पड़ गया। भाईजान कर क्या रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा दैट यू हैव मेड अ टेरिबल मिस्टेक, एंड व्हेन यू मेक अ मिस्टेक इन वॉर, अ गुड जनरल पुल्स बैक, वापस आ जाओ। ही डजंट रीइंफोर्स अ फेलियर। आप फेलियर को रीइंफोर्स करके अपने लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हो, अपनी रेपुटेशन जो आपकी डेटरेंस है वो खत्म हो गई, जो आपने हासिल कर ली थी। देखिए जब 2023 का कांड हुआ हत्या का, इट वाज डिसग्रेसफुल, पूरी दुनिया आपके साथ थी। आज आपने दुनिया की सारी सिंपैथी खो दी, आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा कि आर वी डूइंग द राइट थिंग, आर वी डूइंग द राइट थिंग। एज अ फ्रेंड इट इज माय ड्यूटी टू टेल माय इजरायली फ्रेंड्स की भैया सोच लो, अभी भी गलत, यू हैव मिसकैलकुलेटेड। मैं उसी पर आ रहा था सर कि इस मिसकैलकुलेशन में क्या मिडिल ईस्ट इस वक्त उलट पलट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएई और आप सऊदी अरब की बात करें तो वो अब खुलकर ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। मतलब वो सऊदी अरब और जो ईरान के बीच में वर्चस्व की जंग रहती थी, अभी हाल फिलहाल में कुवैत, जॉर्डन और बहरीन, इन 3 जगहों पर हमले ईरान ने किए हैं जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में हमले हुए। आपने यूएई पर कुछ नहीं किया, आपने आप सऊदी अरब पे कुछ नहीं किया, तो यानी कि मिडिल ईस्ट की ताकतों को भी लग रहा है कि भाई हम सबको मिलकर रहना पड़ेगा, बाहरी को एक नया समीकरण बनना अनिवार्य है, बन रहा है और बन रहा है, सीधा उभरते दिख रहा है। अभी आपको एकदम विदित नहीं होगा, लेकिन आप असलियत को दुनिया से क्या छुपा सकते हो, आप असलियत पे पर्दा नहीं डाल सकते, कुछ देर डाल सकते हो। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इब्राहिम लिंकन साहब के वाकये, जो एक बहुत ईमानदार अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, रियली ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट, अनलाइक द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, जो कि हर झूठ बोलना जिनकी फितरत है। भाई अ टॉप लीडर एट दैट लेवल वो डिसेप्शन प्लानिंग में नहीं हिस्सा बनता। डिसेप्शन प्लानिंग उसके वो करते हैं क्योंकि आपके हर शब्द का मूल्य है, महत्व है, और आप ऐसे सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ, अगले सवेरे सीधी पलटी आपने खुद देखी है। मैं रगड़ दूंगा, मैं ये एक समूल सभ्यता का विनाश कर दूंगा, मैं उनके सारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस सब बर्बाद कर दूंगा, अगले दिन सब ठीक है। तो अमेरिका ना माने, लेकिन अमेरिका से हार ईरान ने नहीं मानी है, उल्टा उसको घुटनों पर ला दिया है कि अब ये कहा जाए कि यूएई और सऊदी अरब भी मान गए हैं कि भाई ईरान ही मिडिल ईस्ट का असली बादशाह है। क्या वो मान रहे हैं? और क्या एक जो जीता वही सिकंदर, प्लेन एक लाइन ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो जीता वही सिकंदर। अगर आप हरा नहीं पाए तो आप जीत नहीं पाए ना। देखिए अ गुरिल्ला विन्स if he does not lose. Iran will win if it does not lose. It has not lost. Yes. It has won. America will lose if it does not win. ये समीकरण समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो गया। वियतनाम में भी यही समीकरण था, अफगानिस्तान में भी यही समीकरण था, इराक में भी यही समीकरण था। अगर आप हरा नहीं पाए तो आप हार गए। प्लीज, पीरियड। आपने लड़ाई शुरू करी, बेवजह शुरू करी, यू नो, इट वाज अ वॉर ऑफ चॉइस। कोई जरूरत नहीं थी। आपको लगा कि ह्यूब्रिस, अरे पिछले साल रगड़ दिया, एक भी बंदा नहीं मरा, ठीक है, बॉम्बिंग करी, घर के बुद्धू घर को लेकर गए, जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए, नाच रहे थे। वेनेजुएला को हरा दिया, वो ब्यूटी क्वीन वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमको तेल बेचने आ रहे हैं, शर्म से तेल में डूब मरना चाहिए कि अपने देश को ऐसे बेच दिया। बहुत लोग हैं बेचने वाले, मीर जाफर थे, जयचंद थे, ये ट्राइब हर जगह है, और कुछ खास ज्यादा ही है उस हेमिस्फीयर में, हमें लगा। ये इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? एक आप जो पाकिस्तान के मुनीर साहब हैं, वो तो पीस डील करा रहे हैं, कभी अपने साले जो गृह मंत्री वहाँ के हैं मोहसिन साहब, उनको भेज रहे हैं ईरान में, कभी खुद जा रहे हैं, वो तो चौधरी बन रहे हैं। तो वो पीस डील अगर होती है तो फिर सारा सेहरा जो है इसका मुनीर और शहबाज के ही सर पर बांधा जाएगा। कैसी लिए रही है? क्या ये एक्सपोज हो गए हैं?
देखिए पीस डील तो क्या है, ये एक बटलर का काम किया है जो कि चिट पास करता है। ये चिट लाके वो टेबल पे दे दो और वहां से जो चिट आती है वो मेरे को दिखाओ, खबरदार। और मेरे को बताना कि उसके चेहरे का हाव भाव क्या था, ताकि मैं समझ लूं कि वो डील कर रहा है, तो मैं उसकी बेइज्जती करना शुरू करूंगा अगले दिन। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार नाटक किया। जब डील थ्रू होने वाली थी, मुनीर ने बुलाया, मेरे आका बॉस, वो मान गए, वो कर लेंगे। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने घोड़े पे चढ़ के ऐलान किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं, मैं नहीं खोलूंगा। उसने बोला ऐसी बात है? 1 घंटे में उसने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, जरा खोल के दिखा दो। नहीं खोल सकते, मिलिटरीली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो पूरा उत्तरी तट है 300-400 किलोमीटर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान की कोस्ट लाइन, और ईरान की कोस्ट लाइन रेतीली नहीं है साहब, क्लिफ्स है, चट्टाने पत्थर है, जिसके अंदर गुफाएं हैं, जिसमें टनल्स बनाई हैं, जहां पे ड्रोन, जहां पे एंटी शिप मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ये सब छुपा रखे हैं। पहले तो आपने हॉर्मुज में ही माइन बिछाई हुई है ना, आप जहाज कहां से लाएंगे? माइन बिछा दी है, ठीक है। छोटी फास्ट अटैक बोट है। आप कह रहे हैं मैंने उसकी पूरी नेवी खत्म कर दी। कौन सी नेवी थी यार? पूरी एयरफोर्स खत्म कर दी। कौन सी एयरफोर्स थी? वियतनाम ईरा के अमेरिका के दिए हुए F-14 टॉमकैट और फैंटम्स अभी भी बेचारे उड़ा रहे हैं किसी तरह। वो कौन सी एयरफोर्स थी? उसको खत्म करके आप, ठीक है, आप अपना डंका पीट लो, अपने लोगों का चार्ली बना लो। आपके लोग चार्ली बनना चाहते हैं तो फिर कौन रोक सकता है? आप बजा लो। असलियत दुनिया ने देख ली है कि आप मीडियम टायर वर्ल्ड पावर को घुटने नहीं टिका सके। वो लड़ गया, खुना खच्चर हो, हेड माइट बी ब्लडेड, इट इज नॉट बोर्ड।